दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाया है कि बेशक काबा अल्लाह का वो पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है, जो मक्का शरीफ में मौजूद है, जो इस तमाम दुनिया वालों के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मगर क्या आप जानती हो कि काबा शरीफ की जगह पर पहले क्या था, और सबसे पहले अल्लाह ने अपने घर काबा शरीफ को कब व किस तरह से बनाया, और काबा शरीफ का तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे, और आज हम और आप जिस काबा शरीफ को देख रही हैं उसकी तामीर कितने साल पुरानी है, और खाने काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है, और जब काबा मौजूद नहीं था तो इससे पहले काबा की जगह पर क्या था, और खाने काबा का छुपा हुआ राज क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों खाने काबा एक ऐसा मुकद्दस मुकाम है जिसको देखने के लिए और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता और मचलता रहता है। याद रखें आज हम और आप जिस काबा शरीफ को देख रहे हैं इसको अब तक 10 बार तामीर किया जा चुका है। काबा शरीफ की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई, और उस वक्त काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की थी। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि इंसान तो पैदा होने के बाद में जमीन पर लड़ाई झगड़े करेंगे और खून रेजी करेंगे। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो यह सुनकर फरिश्ते सोचने लगे कि शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। इसलिए फिर फरिश्ते अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के अरश के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे। यह देखकर फिर अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई और अपने अरश के नीचे एक खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला अपना एक घर बना दिया जो फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। दोस्तों याद रखें बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और यह 7वें आसमान पर अरश के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर उतना ही उर्मत वाला है जितना इस जमीन पर काबा शरीफ उर्मत वाला है। यह आसमान वालों का किबला है। यहाँ पर हर रोज 70,000 फरिश्ते आते हैं और इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी भी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है तो उसके बाद में वो फरिश्ता कभी भी वापस लौटकर बैतुल मामूर में नहीं आ पाता है, यानी कि फिर उस फरिश्ते को कभी भी दोबारा यह मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस तरह से दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया। इसके बाद अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर भी इस बैतुल मामूर की इमारत के जैसा घर बनाए, ताकि जिस तरह से फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं वैसे ही जमीन पर भी मेरे बंदे मेरे घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। इसलिए फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया और फिर उसका तवाफ करना शुरू कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो जमीन पर सबसे पहले फरिश्तों ने ही काबा को तामीर किया और सबसे पहले फरिश्तों ने ही काबा का तवाफ किया और हज किया। दोस्तों काबा शरीफ की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद इस जमीन पर उतारा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इस जमीन पर तशरीफ लाई तो उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, मैं यहाँ पर ना ही मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही यहाँ पर कोई इबादत गाह देख सकता हूँ, जैसा कि मैं आसमान पर बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशानदेही बताते हैं वहाँ पर तुम खाने काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ करना शुरू कर दो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी शुरू कर दो। दोस्तों इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके पास भेजा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ में चल पड़े और उन्हें उस मुकाम पर ले गए जहां से यह जमीन बनी थी, यानी कि जिस जगह पर सबसे पहले इस जमीन के झाग बने थे फिर उन्हीं झागों से यह पूरी जमीन बनी। उस जगह पर जाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा और इस तरह से 7 जमीनों तक खाने काबा की बुनियाद डाल दी गई, और फिर उसी बुनियाद को अल्लाह के फरिश्तों ने 5 पहाड़ों से भर दिया और फिर उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई।
इस तरह से दूसरी तामीर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा ने शिरकत की। उस वक्त माँ हवा मिट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर करती। जब खाने काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और यह मेरा पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करती और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करती। दोस्तों, इसके बाद वक्त के साथ साथ काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी, इसलिए फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मिट्टी और पत्थर से काबा को दूसरी बार तामीर किया। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ काबा शरीफ की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। इसके बाद काबा शरीफ चौथी बार तामीर उस वक्त हुआ जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में काबा की इमारत गायब हो गई और बाज़ रिवायतों के मुताबिक उस वक्त काबा शरीफ को उठा लिया गया और यह जगह सिर्फ एक ऊंची और लाल टीले की शक्ल में रह गई थी। इस तूफान के बाद में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाई तो उस वक्त अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। इस तरह से फिर चौथी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को फिर से तामीर किया। दोस्तों, याद रखें, आज से तकरीबन 4000 साल पहले सऊदी अरब के मक्का शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से वहां पर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को साथ लेकर मक्का की वादियों में तशरीफ लाई। उस वक्त अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ की तामीर करने का हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह के घर की तामीर करूं। तो इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप जरूर करें, मैं खिदमत के लिए तैयार हूं। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर फिर से खाने काबा का काम करना शुरू कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक खाने काबा की बुनियाद की निशानदेही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई का काम शुरू हो गया तो पुरानी बुनियाद जाहिर होने लगी, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। हजरत आदम की डाली गई बुनियाद जाहिर होने के बाद में काबा शरीफ की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे में एक कारीगर बने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से काम करने लगे और खाने काबा की तामीर करने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 5 पहाड़ों से पत्थर उठा उठा कर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर में उनको लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से एक कुएं से 2 पत्थर उठाकर लाए गए, जिनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मुकामे इब्राहिमी के नाम से मशहूर हुआ। मुकामे इब्राहिमी वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की थी। जैसे जैसे काबा की दीवारें बुलंद होती जाती वैसे वैसे यह पत्थर भी हवा में बुलंद होता जाता। फिर थोड़े ही दिनों में खाने काबा की तामीर फिर से हो गई और फिर आपने इसको अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे मक्का में लोग घर और मकान बनाने लगे। फिर उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के इसी शहर मक्का में तशरीफ लाए। उसके बाद में आखिरी बार अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को फिर से तैयार किया। आज हम और आप जो काबा देख रही हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ खाने काबा है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि खाने काबा की इतनी खूबसूरत जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।